बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है बेसन वाली कड़ी, बेसन की कड़ी पकोड़ों वाली। आज मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक कटोरा रख लेंगे। उसके अंदर 2 कप बेसन, छना हुआ बेसन हम लोग वो डाल देंगे। ये 2 कप बेसन हम लोग नाप कर वो डालेंगे और साथ ही इसको 2 कप पानी के साथ, 2 से 3 कप पानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। ये हम लोगों ने पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बिल्कुल इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इतना हम लोग इसको मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक कढ़ाई रखेंगे। उसके अंदर मैंने 1.5 कप भर के तेल डाल दिया, क्योंकि इसमें तेल जो है वो ज़्यादा डलता है। और 2 प्याज, मीडियम साइज़ प्याज थी, उसको बारीक काट कर इसको सौते कर लेंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी सौते हो जाएगी, साथ ही हम लोग इसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको भी सौते कर लेंगे। साथ में इसमें 5-6 बारीक मलीर की मिर्च जो होती है वो डाल देंगे और 8-10 कड़ी पत्ते वो डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। कड़ी पत्ते को अच्छे से फ्राई करने से इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस होगा। तो ये डालने के बाद अब हम लोग इसके अंदर जो हम लोगों बेसन जो पानी में मिक्स करके हम लोगों ने रखा था, हम लोग इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। और साथ ही इसको ऐड करने के साथ ही हम लोग इसके अंदर तकरीबन 5 गिलास पानी भर के वो ऐड कर देंगे। हम लोग इसमें पानी इसलिए ज़्यादा डालते हैं ताकि हमारी कड़ी जो है वो बहुत अच्छे से पक कर बहुत ही मज़ेदार सी बने। तो 5 गिलास पानी डाल देंगे इसके अंदर। और ये देखिए मैंने 5 गिलास पानी डाल दिया और थोड़ा सा हम लोग इसको पकाएंगे ताकि हमारे बेसन में कोई भी गिठान ना रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कटोरा लेंगे, उसके अंदर मैंने 2 कप भर के दही डाल दिया। अच्छा, दही मैंने ना 1 दिन पहले मंगवा कर, 2 दिन पहले मंगवा कर रख दिया था ताकि ये अच्छा खट्टा हो जाए, क्योंकि हमारा दही जितना खट्टा होगा हमारी कढ़ी इतने ही मज़े की बनेगी। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 दिन पुराना अगर दही होगा ना तो वो अच्छा खासा खट्टा होगा। तो मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 कप भर के दही के ऐड कर दिए। अगर हमें कमी लगेगी तो फिर हम लोग दही और ऐड कर देंगे। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम लोग इसको, ये देखिए पानी डालकर मैंने इसको बहुत अच्छा सा पतला सा लिक्विड बना लिया ताकि हम लोग जब इसे बेसन में डालें ना तो इसकी गिठान ना बने। अच्छा, अब हम लोगों ने ये बेसन जो कढ़ाई रखी हुई थी, बेसन कढ़ाई वाला बेसन, इसके अंदर हम लोग ये जो है दही ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। साथ ही हम लोग इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम लोग 1 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच भर के हल्दी और 1 चम्मच, अभी नमक हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे, नमक हम लोग बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, ये सब चीज़ें डालकर और इसको जो है हम लोग पका लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, तो 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें वो बहुत कम होंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पिसी हुई हरी मिर्चें जो कि मैंने जमा के रखी हुई थी, तकरीबन 10 से 12, एक क्यूब में 10 से 12 हरी मिर्चें थी मेरे पास। मलीर की मिर्च तो मैंने वो पीस के रखी हुई थी, तो मैंने वो डाल दी ताकि हमारी कड़ी जो है वो कलरफुल ना बने, यानी कि लाल ना बने, बल्कि से पीली पीली रहे। तो मैंने वो हरी मिर्चें डाल दी, पिसी हुई हरी मिर्चें। और अब हम लोग इसको बहुत देर तक पकने देंगे। तकरीबन ये 2 से ढाई घंटे लेती है पकने में और इसको मीडियम आंच पर हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ऑयल रिलीज़ करेगी ये कड़ी, तो हमारी कड़ी जो है ना वो जब तैयार होगी। एक तरफ हम लोग चूल्हे पे कड़ी तैयार करते रहेंगे, दूसरी तरफ अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी कड़ी पक रही है तो अब हम लोग इसके पकोड़े तैयार कर लेते हैं। कड़ी में डलने वाले पकोड़े तैयार कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने एक साइड पे कर दिया। हल्का सा इसका लिड जो है वो खुला छोड़ देंगे ताकि हमारी कड़ी बाहर ना निकले। तो अब हम लोगों ने एक कटोरा लिया, उसके अंदर मैंने 1 कप बेसन का डाल दिया, साथ में 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया, 1 चम्मच भुना कुटा साबुत धनिया डाल दिया, 1 चम्मच लाल मिर्चें डाल दी, 1 चम्मच नमक डाल दिया। ये सारे मैंने टीस्पून लिए हैं और एक जो है ना मुट्ठी भर के धनिया के वो डाल दिए। ये सब चीज़ें डालकर हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और
नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है और इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। ना हम लोग इसके अंदर प्याज डालेंगे, ना हम लोग इसके अंदर आलू डालेंगे, बल्कि से हम लोग इसकी फुल्की बनाएंगे बेसन की, और ज़रा सा मीठा सोडा डालेंगे। 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा डालकर सिर्फ हम लोग इसकी फुल्की बनाएंगे। हम लोगों ने पकोड़े नहीं बनाने, हम लोगों ने फुल्की बनानी है। तो ये हम लोग एक कढ़ाई रखेंगे, उसके साथ ही हम लोग ये फुल्कियाँ जो हैं वो रेडी कर लेंगे। कढ़ी में जो है ये फुल्कियाँ बनती हैं और डलती हैं, जिससे इसका टेस्ट जो है ना वो इंतहाई मज़े का हो जाता है। पकोड़े तो हम लोग वैसे ही खाते हैं, तो पकोड़े इसमें नहीं डलेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे ये फुल्कियाँ, जो कि एक कढ़ी की शान होती हैं। एक कढ़ी में यही डलती हैं, बेसन वाली कढ़ी में। हर कोई इसका जो है ना वो तरीका जो है वो चेंज कर देता है, लेकिन पकोड़ों में कढ़ी में जो फुल्कियाँ डलती हैं वो ये वाली डलती हैं। तो हम लोग ये डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साथ साथ ही इसको हम लोग पानी में डिप नहीं करेंगे। बहुत से क्या करते हैं कि पानी में डिप करके पकोड़ों को और फिर हम लोग डालते हैं। हम लोगों ने वो नहीं करना, हम लोग इसको डायरेक्ट जो है वो कढ़ी में शामिल कर देंगे, ताकि हमारे जो है ना वो इसके अंदर जितनी भी वो ये कढ़ी अब्ज़ॉर्व करेगा, अब्ज़ॉर्व कर लेगी फुल्कियाँ, और फिर हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी। अब हम लोग ये इस तरह बना कर साथ साथ ही हम लोग कढ़ी में डालते जाएंगे। कढ़ी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा पतली भी। ये हमारी कढ़ी जो है वो बहुत हद तक तैयार हो गई है। इसमें हम लोग फुल्कियाँ डालते जाएंगे, साथ हम लोग इसका भगार तैयार कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, उसी तेल के अंदर ज़ीरा और कड़ी पत्ता, ये दोनों चीज़ें लेकर इनको मैंने एक डोंगा लिया स्टील का चाय वाला, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डाली और इसको अच्छे से कड़कड़ा लिया। जैसे ही ये कड़कड़ा गए दोनों चीज़ें, ज़ीरा और कड़ी पत्ता, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भगार लगाएंगे डिश आउट करके। ये हम लोगों ने कड़ी तैयार कर ली है। कड़ी की कंसिस्टेंसी देखें, बहुत ही ज़बरदस्ती है, ना बहुत गाढ़ी है ना बहुत पतली है, बिल्कुल दरमियाने हम लोगों ने कंसिस्टेंसी रखी है इसको, मीडियम सी, क्योंकि ये कड़ी जो है जितनी देर हम लोग रखेंगे इतनी ही ये गाढ़ी होगी। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल सी हम लोगों ने कड़ी रख कर, और अब हम लोग इसके ऊपर भगार लगा लेंगे। ये हम लोगों ने कढ़ी निकाल ली। अब हम लोगों ने जो भगार तैयार किया था ना, अब हम लोग इसमें वो लगा लेंगे। जब हम लोग डिश आउट करेंगे ना, तो भगार हम लोग उस टाइम लगाएंगे। इससे जो है ना वो कढ़ी का लुक जो है ना वो बहुत प्यारा आता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। अब ये हम लोगों ने इसको भगार लगा लिया। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर भगार लगाएंगे, इसका लुक बहुत ही खूबसूरत सा हो जाएगा। ये तेल, कड़ी पत्ता और ज़ीरे का हम लोग भगार लगा लेंगे, और ये हमारी पकोड़ों वाली बेसन की कड़ी तैयार है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वाकई ही बहुत मज़े की और परफेक्ट सी बनी थी। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही ट्राई करिएगा, आप लोग भी बहुत इन्जॉय करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।